इसके बारे में मैं बहुत सोच रहा था कि अगर मौका मिला तो आपसे क्या बोलना है। अब बोलने बोलने में बहुत सारी बात छूट जाती है, हम जनरली देख कर नहीं बोलते, लेकिन पॉइंट्स नोट जरूर आपकी करके लाए हैं कि मुद्दों पे आपसे बात करनी है। इससे पहले कि वो मुद्दों की बात करें, आप सबसे आग्रह है जो साइड हो गए हैं, ऐसे ही बिहार साइड पड़ गया है तो थोड़ा सामने आया जाए, थोड़ा आगे आया जाए, ताकि आप भी मंच को देख सके, मंच भी आपको देख सके। और बिहार सीधा सीधा लड़ता है, सीधा सीधा सुनता है, सीधा सीधा बोलता है, तो थोड़ा तिरछा बाया में दिक्कत होता है। तो बहुत लोग हैं जो साइड्स में हैं। अब धूप कम हो गई है, आपसे आवेदन है कि आप आगे की तरफ आए, कुछ लोग पीछे की तरफ भी वहां से भरे, ताकि एक पूरा का पूरा जो बिहार का समागम है वो हमें नजर आए। मैं आपके समक्ष जिन बातों को लेकर आया हूं, और मैंने जैसे बताया कि मैंने उनको नोट कर लिया था, तो ये कुछ मेरे मुद्दे हैं। मैं चाहूंगा कि इन मुद्दों को गंभीरता से सुना जाए। ये मुद्दे सारे आपके हैं। यह जो बिहार की व्यवस्था है जिसने हमारे बच्चों को बाहर भेजा है, हमारे नौजवानों को मजदूर बनाया है और बुजुर्गों को बेसहारा छोड़ दिया है, उसी व्यवस्था के खिलाफ, उसी व्यवस्था को बदलने के लिए हम खड़े हैं। और मैंने सिर्फ वर्दी नहीं उतारी है, मैंने अपना सपना छोड़ा है। इस सिर्फ बहुत लोग कहते हैं कि भैया नौकरी छोड़ के आए हैं। नौकरी तो बहुत छोटी चीज है भाई, अपना सपना छोड़ के आया हो। ऐसे सपने आप बहुतों के भी होंगे। तो सपना छोड़ के क्यों आए? कि हमारे बिहार के ऐसे बहुतेर बच्चे हैं जिनके सपनों को कुचला जा रहा है। उन सपनों को अगर पूरा करने में हम लोग कंधा लगा सके, थोड़ी मदद कर सके, इसलिए अपना सपना छोड़ के आए। तो सपना छोड़ा, नौकरी छोड़ी, लेकिन सेवा का भाव नहीं छोड़ा। ये आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा होने के लिए आया हूं, अपनी मातृभूमि के सेवा के लिए। मेरा सवाल आज आप सबसे ये रहेगा कि क्या आपके घर में कोई बच्चा है जो बाहर पढ़ाई कर रहा है? आप सोचिए इन सवालों को। क्या आपके कोई भाई बेटे हैं जो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं? क्या आपको किसी सरकारी दफ्तर में रिश्वत देनी पड़ी है, घूस दिया है कि नहीं कभी? क्या आपके भी अपने हैं जो छठ पूजा, दुर्गा पूजा में घर ही नहीं पहुंच पाते? क्या आपके राखी में आपके परिजनों की कलाई सुनी नहीं रह जाती? अगर इन सवालों के जवाब हाँ है, तो फिर वह सरकार जो आपके पारिवारिक मूल्यों की हत्या करती है, जो आपके संवेदनाओं को अपने पैरों तले कुचल रही है, क्या आपको नहीं लगता कि वो सरकार और वो व्यवस्था बदलनी चाहिए? क्या लगता है, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अगर लगता है कि बदलना चाहिए, तो कौन जीतेगा तो ये बदलेगा? ये संवाद लेके आपके पास आए हैं। लोग यहाँ ये बात करेंगे कि सरकार बदलनी चाहिए। कौन सब बात यहाँ टीवी में खोलिए तो न्यूज में चलता है किसकी सरकार बनेगी, लेकिन ये कोई बात नहीं कर रहा कि बिहार कौन बनाएगा। तो इन मुद्दों को लेके ये जन सुराज का जो मुहिम निकल कर आया है, वही लेके आपके सामने आए हैं। और एक बिहार जिसे करीब 52% लोग आज भी यहाँ पे अगर 52% करीब लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। हर 2 में से 1 आदमी कागज पे भी गरीब है, और जितना कागज पे गरीब नहीं, उससे ज्यादा जमीन पर गरीब है। एक ऐसा यहाँ पे हाल हो रखा है जहाँ को आप सुधारने की हर चेष्टा कोशिश करते हैं। इसका एक समाधान जो जन सुराज अपने 5 बातों से करने का प्रयत्न कर रहा है, जिसको हमारे पहले भी हमारे वक्ताओं ने कहा और हमारे बाद भी कहेंगे, किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है, इसके बारे में आप लगातार बात सुन रहे हैं। लेकिन मैं आपके अभी इस मंच से अपने नौजवान साथियों के साथ बात करना चाहता हूँ कि नौजवान साथियों, आज अगर सबसे बड़ा सपना टूटा है तो आपके भविष्य का सपना टूटा है। डिग्री लेकर भी नौकरी नहीं मिलती आपको,
प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं और सरकार परीक्षा की तारीख तक तय नहीं कर पाती। परीक्षा से पहले आपके पेपर व्हाट्सएप पर बढ़ जाता है, परिणाम से पहले नौकरी बेच दी जाती है। आपको आपके गुण स्किल सिखाने की व्यवस्था नहीं, रोजगार की